स्वागत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम आज एक साइंस की क्लास लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि एक दिन हमने साइंस की क्लास आपको दी थी, हमारे एक अंकल जी कहिए या फ्रेंड्स कहिए, वो उन्होंने दी थी आपको बेसिक फार्मूले बताए थे बहुत ही अच्छी इजी ट्रिक्स के द्वारा। लेकिन आज हम आपको शुरुआत से लेसन 1 का जो है लेकर के चल रहे हैं। केमिस्ट्री है पहले, तो उसी का लेसन 1 लेके चल रहे हैं। आपको बोर्ड पे लिखा है, दिखाई पड़ रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस लेसन में सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वो चीज होती है जैसे कि वह प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों का जो है, दो गुणधर्म मिलकर के एक नए पदार्थ का सृजन करते हैं। या यूं किताबी भाषा में कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेसिक भाषा में आप समझिएगा, वह प्रक्रिया नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और इसको हम ऑक्सीजन से जब मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जब इसे गर्म करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप सभी क्लास 9th में पढ़े हैं ये चीज। ठीक है, तो बखूबी आप समझ रहे होंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। इनके लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1 इनका लक्षण है गैस का निकलना। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। जैसे दानेदार जिंक की अभिक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अवक्षेप का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। रंग में परिवर्तन होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही लक्षण है। ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन इत्यादि आपके रासायनिक अभिक्रिया के ही अभिलक्षण हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक दूसरे के एक जैसी ही अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभिक्रिया होती है, उसके बाद हमें समीकरण लिखना होता है। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया, यही समझ लेते हैं। इसमें यह होता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम गर्म करते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाक्य के रूप में इस अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे संक्षिप्त में लिखने की विधि प्रस्तावित की। इस विधि को शब्द समीकरण कहा गया है। ठीक है, जैसा कि यह आपका दिखाई पड़ रहा है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पदार्थ ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और तथा अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उत्पाद।
उत्पाद जो है एरो निशान जो लगा होता है तीर का उसके आगे लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये हमने आपको बताया रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक समीकरण का लिखना, इसे लिखते कैसे। अब जैसे उपरोक्त उदाहरण से हमें ज्ञात हुआ कि रासायनिक समीकरण की शब्द समीकरण विधि भी लंबी थी, ये भी थोड़ा लंबा जाता है, इसीलिए अभिकारकों व उत्पादों की मात्रा आदि का अनुमान लगाना कठिन था। अतः एक ऐसी विधि दी गई जो संक्षिप्त होने के साथ उपयोगी भी थी। इस विधि में शब्दों को उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया गया। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को याद करें तो शब्द समीकरण किस प्रकार बनेगा। मैग्नीशियम आपका बनेगा Mg प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल टू बनेगा MgO, ये बन गया MgO, ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो ये हमने रासायनिक समीकरण लिखा है, ये जो रासायनिक समीकरण आपके सामने लिखा है, ये समीकरण कैसा है, ये रासायनिक समीकरण कैसा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर Mg एक तत्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 तत्व हैं और इधर MgO इसी तरीके से लिखा है, तो ये संतुलित नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर परमाणु संख्या ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 ही है, ठीक है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तब बात आती है जब ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अब बात उस पर करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना ही नष्ट, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, इसीलिए कंकाली या ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। ये ढांचा समीकरण कहो या कंकाली समीकरण कहो, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगी तभी इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। समान नहीं है इसीलिए संतुलित करना भी आवश्यक है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान करना है तभी ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं सीधे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जाती है। कम से कम 2 अगर आ गए तो 4 नंबर आपके पक्के, और हर वर्ष पूछी भी जाती है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये चीज़ बताए दे रहे हैं, अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाना वीडियो ये बनाना सार्थक हो गया। अगर आप एक ही चीज़ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए तो, ठीक है। अगर आप इतना ही सीख गए तो हमें लगेगा कि आपने जो है बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो से, ठीक है। इसीलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना को संतुलित करना, ठीक है। पहले हम एक ढांचा समीकरण लिख रहे हैं, जिसे लिखा है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए ध्यान से, क्या इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इधर Fe3 है, इधर सिंगल है, O4 है, इधर वो सिंगल है, H2 है, H इधर 2 है, सभी जो है बराबर परमाणुओं के साथ नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं। क्या करते हैं सर्वप्रथम इसमें बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स आप बनाइए या ना बनाइए, लेकिन सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं सर्वप्रथम, वैसे इसका थोड़ा मेथड और भी लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट वाला ही समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप
कि समझ में जो आता है वो बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे संतुलित करना तो आप ज़रूर रिप्लाई करके बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, अब देखिए इधर हमें क्या करना है, एक एक पद को लेना है हमें। सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि इधर सबसे ज्यादा कौन सा परमाणु की संख्या है, ओ में 4 है। ओ में क्या है, 4 है, तो हम 4 लेंगे और इधर ओ जिससे रिलेटेड है जहां पर है उसकी गुणा कर देंगे, यानी Fe प्लस 4H2O इक्वल टू ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। अब इधर हमने 4 कर दिया, यानी O में 4 था तो 4 जब O के गुणक में आ गया तो ये भी, इसके भी 4 परमाणु हो गए। ठीक, ये पहला पद देखते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा किसमें है, Fe में 3 है। Fe में कितना है, 3, तो हम यहाँ क्या करते हैं, Fe में अगली बार 3 कर देते हैं, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है बनी, 3Fe तो हो गया, इधर भी O4 भी हो गया। अब बचा क्या, H2। अब बचा क्या है, H2 इधर 2 ही है, इधर 4 दूनी 8 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो हम क्या करें, इधर जो ये समान हो जाए 4 से इसकी भी गुणा, यानी 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4 से इसकी गुणा कर दिया, 4H2 हो गया। अब आपका ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। हर तरफ आपकी परमाणु संख्या जो है बराबर है दोनों तरफ, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 दूनी 8 O4, इधर भी 4 है, 3Fe है, Fe3 है। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। अगर आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ना समझ में आई हो तब भी बताइएगा, तो दूसरी विधि से आपको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे।